राजा परीक्षित कथा में बैठे हैं। सुखदेव जी ने पूछा, राजन तुमको जो श्राप दिया ऋषि ने, ये घटना कैसे घटी? तो उस घटना का कारण क्या था? भूख, प्यास। राजा अधीन हो गए प्यास के, और उस प्यास के कारण राजा चिड़चिड़े हो गए, और अंत में राजा ने अपमान साधु का कर दिया, क्योंकि विवेक खत्म हो जाता है चिड़चिड़ेपन में। राजा क्रोधी हो गए, भूख के कारण संत के ऊपर क्रोध उतार दिया, मरा सांप गले में डाल दिया। ये परिणाम है महाराज भूख का, आधीनता का, प्यास की आधीनता का। इसलिए भूख को भी सहन करना आना चाहिए, प्यास को भी सहन करना आना चाहिए। परिस्थिति कैसी जीवन में आ सकती है, उस परिस्थिति में थोड़ा जिंदा रहना है। आप ध्यान करें, कारगिल में एक फौजी को गोलियां लगी थी, तो 4 दिन के बाद वो प्राप्त हुआ गड्ढे में। खून भी निकला और पानी भी नहीं। 4 दिन तक कैसे वो पानी के बगैर और खून भी बहा? ये है सहन शक्ति। आदमी अगर अधीन हो गया तो घबरा के मर जाता। वो भय को भी मारा उसने, प्यास को भी मारा, इसलिए स्वयं को जीवित रखा। क्यों? जब आप दुश्मन को मारते हैं तो आप जिंदा रहते हैं। भूख, प्यास, भय, भोग, ये भी दुश्मन है। इनका आनंद कब है? जब ये संयम में हो, मर्यादा में हो, नियम से हो, तो इनका आनंद भी है। भोजन बड़ा सुख देता है, नींद बहुत सुख देती है, भोग भी सुख देता है। आदमी को भय से भी सुख मिलता है। ट्रक से डरो, रेल से डरो, हवाई जहाज से डरो, आग से डरो, सांप से डरो, इनसे डरना चाहिए। पाप से डरो, माता पिता से डरो, इनके डरने से सुख मिलता है, उन्नति होती है। पर आप रात से डर रहे हैं, रात होगी बस अब नहीं जाएंगे, रात होगी, रात होगी। ये डर अज्ञान का डर है, रात से नहीं डरना। हाँ, बस ये फर्क बता दिया महात्मा ने, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। सांप के काटने से खतरा है तो डरो, सावधान होके पकड़ो उसे। अग्नि से खतरा है, गलती से भी इधर उधर हो गई तो तकलीफ देगी, अग्नि से भी डर के ही काम करो। रेलगाड़ी से डरो, 4 फुट पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ, छोटे नहीं बनोगे। रेल से जो हट गया पीछे वो छोटा नहीं है, बुद्धिमान है। जैसे अपन लड़ाई में गांव में चैलेंज नहीं कर देते, आजा हाले, तू क्या कर देगा, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आजा आजा आजा, मैं खड़ा हूं। ऐसे रेल से कह के बताओ मैं खड़ा हूं, आजा आजा। एकदा बोलून बघा ना। बघून घे काय रिझल्ट। प्रॅक्टिकल करायला पाहिजे। प्रॅक्टिकल कधी कधी प्रॅक्टिकल करायला पाहिजे। कारण यह है कि प्रवचन का अनुभव बिना उपयोग के होता। आप जो सुन के जाते हैं उसका परिणाम कभी कभी उपयोग प्रयोग करके ही समझ में आता है। क्लासरूम में पढ़ाई भी होती है और उसका प्रैक्टिकल भी होता है, और जब उसका प्रैक्टिकल होता है तो ही समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। महाराज प्याज देखो, वैसे तो अच्छी चीज नहीं है, पर उसका प्रयोग अगर सही समय पर किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, अमृत है। पर आप समय से बिना समय के खाए जा रहे हैं तो वो विष बन जाएगी। नुकसान पहुंचा देगी आपको।
सरसों का तेल 200 ग्राम, 20 ग्राम मेथी दाना, 20 पत्तियां कड़ी पत्ता, थोड़ी सी चम्मच चाय की पत्ती और एक आधा प्याज डालकर तेल को अगर उबाल लिया जाए, इनको उसमें जला लिया जाए, उस तेल को छान के रख लिया जाए, तो अपने बालों की स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया तेल प्याज का बन जाता है। बहुत ही अच्छी बात है महाराज। डायबिटीज को कम करना हो, आधा प्याज काट के 4 टुकड़ों में कांच के गिलास में डालकर उसमें पानी भर दो और सुबह वो पानी छान के पी जाओ, 6-7 दिन में कंट्रोल हो जाता है। शुगर कंट्रोल करने का रामबाण इलाज है, रामबाण।